वाई चाइना कंसीडर्स अरुणाचल प्रदेश इट्स ओन। आज हम जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को बार बार चाइना क्यों उठाता रहता है और इस पूरे टेरिटरी को वो अपनी टेरिटरी बताता है। हम सभी जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी देश है और भारत के कई हिस्सों पर उसने पहले से कब्जा कर रखा है और एक बार फिर से चाइना के द्वारा भारत के कई हिस्सों का, मेनली अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों का, जिसमें उनके पहाड़, नदियां शामिल हैं, उसका वो नाम लगातार रीनेम करता जा रहा है। इस पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा काफी कड़ी प्रतिक्रिया चाइना को दी गई है और उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी दूसरे का नहीं हो जाता है। चाइना के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि अब हमने अरुणाचल प्रदेश का नाम जैंगन रख दिया है, तो उसी पर भारत ने कड़ा विरोध उनके ऊपर आपका जताया है। अभी हाल ही में भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला टनल का उद्घाटन किया गया था, जिसको इंडियन आर्मी के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आपका बनाया है, जो कि एक प्रकार की स्ट्रैटेजिक रोड है और ये असम को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आपकी जोड़ती है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा मैप है और यहां पर इस पूरे एरिया को चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, जबकि ये हमारा अखंड हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे को भारत तवांग से लेकर विजयनगर तक आपका डेवलप कर रहा है, जिससे कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण कर सके और किसी भी विषम परिस्थितियों में जो है चाइना से दो दो हाथ कर पाए। लेकिन भारत और चीन के बीच में जो जमीनी सीमा का विवाद है वो आज का नया नहीं है, बल्कि ये काफी पुराना है और इसके बीच में जो है दोनों देशों के बीच काफी जंग आपकी हो भी चुकी है। अरुणाचल प्रदेश को हम सभी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा करते हैं और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय भारत के इसी अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आपका हुआ करता है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। स्टेट बाउंड्री असम और नागालैंड से लगती है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से 440 किलोमीटर की, भूटान से 160 किलोमीटर, चीन से 1030 किलोमीटर लगा करती है। वर्ष 1914 में भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन आपकी खींची गई थी, लेकिन इसको अब चाइना ने मानने से आपका इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1962 की जब जंग दोनों देशों के बीच हुई तो तिब्बत के इलाके को चाइना के द्वारा हड़प लिया गया था और तिब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट नदी यारलुंग सांगपो आपकी बहती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और फिर असम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और उस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। चाइना चाहता है कि उसके पूरे पानी को वो यूटिलाइज करे, और लेकिन प्रकृति के ऊपर किसका जोर चलता है? उस नदी का 80% वाटर भारत के टेरिटरी में आ जाता है और उस पानी को रोकने के लिए चाइना ने जैंगमू डैम को बनाया है और अपने सुपर डैम प्रोजेक्ट पर वो तेजी से कार्य कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा किसको है? भारत को है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में चाइना के द्वारा इस डैम को ओपन कर दिया जाता है तो भारत के कई राज्यों में बाढ़ आपके फ्लड आ जाएगी, जिसका विरोध भारत कई आपके फोरम पे कर चुका है। 2022 दिसंबर में तवांग में दोनों देशों की सेनाएं एक साथ आपकी आपस में भिड़ गई थी, जिसमें भारत ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए हुए थे और औंजा में भी जो है चाइनीज सैनिक हमसे आपके मुकाबला करते रहते हैं और वो अब हमारी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी आपकी बताते हैं। चाइना के द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके स्ट्रेटेजिक रोड्स, विलेजेस को काफी तेजी से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत की जो बीआरओ है उसने कहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में भारत चाइना के स्ट्रेटेजिक रोड्स को पीछे छोड़ देगा और हम वर्ल्ड क्लास की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल, हाईवेज और आपके ब्रिजेस का निर्माण हम कर देंगे और तेजी से भारत इसमें आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो चाइना है वो ड्रैगन की नीति पर आपका काम करता है, वो आंख दिखाता है, डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो भूल गया है कि 21वीं सदी का भारत अलग भारत है, जहां पर हम इकोनॉमिकल और मिलिट्री दोनों ही रूप से सक्षम और समर्थ हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा अक्साई चीन के इलाके को चाइना को दे दिया गया था और अब चाइना जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम किया करता है। आप सभी जानते हो कि नेफा यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है पहले उसका नाम आपका नेफा था और लद्दाख में इनके द्वारा हमला किया गया था, जहां पर
भारतीय सेना की काफी कैजुअलिटी हुई थी और उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो उतने सक्षम तरीके से भारत का नेतृत्व नहीं कर सके। इस कारण से हमको अपने लाखों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपकी गंवानी पड़ी थी। एक बार फिर से चाइना ने भारत को डराने की कोशिश की 1967 में और भारत के सिक्किम इलाके को वो हड़पना चाहे, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा काफी शौर्य दिखाया गया और उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने चाइना को अपनी आर्टिलरी के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ था। 2017 में दोनों देशों की सेनाएं 72 दिन का स्टैंड ऑफ डोकलाम प्लेटू पर करती हैं, जहां पर डोकलाम प्लेटू को आप यहां पर देख पा रहे हो, ये एक प्रकार का ट्राई जंक्शन है जो भूटान, चीन और भारत के बीच में आपका आता है। फिर एक बार से दोनों देशों की सेनाएं आपकी गलवान में भी आती हैं और भारतीय थल सेना अपने एयर एसेट को अरुणाचल प्रदेश में इंक्रीज करती जाती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो या फिर अन्य इलाकों में हो, दोनों देशों के बीच में आपका डिस्प्यूट चलता जा रहा है। और 2020 में तो काफी बड़ा विवाद हो गया था और भारत ने ऐसी पटकनी चाइना को दी थी कि वो पूरे विश्व में अपना मुंह छुपाता हुआ फिर रहा था। और गलवान वैल्यू का इश्यू तो आपको याद ही होगा, जहां पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम से 50 से अधिक आपके चाइनीज सैनिक उसमें मारे गए थे। तो इस प्रकार से हम चाइना को फिर से कहना चाहेंगे कि आप अपनी विस्तारवादी नीति को हटाओ। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और अनंत काल तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ फैक्ट क्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दें।